क्या आप जानते हो बूस्ट पोस्ट का इस्तेमाल करके आप अपने पेज या प्रोफाइल को आसानी से ग्रो कर सकते हो। एक तो आप कुछ पैसे लगा के अपने पेज या प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में कैसे आप अपने पेज या प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो। तो दोनों तरीका इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बूस्ट पोस्ट होता क्या है। जब भी आप अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर कोई पोस्ट या कोई रील या कोई वीडियो डालते हो तो आपको उसके नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ मिलता है बूस्ट पोस्ट, प्रमोट पोस्ट या क्रिएट एड। ये चीज़ें किस लिए होती है दोस्तों? ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि आप अपने रील, वीडियो या पोस्ट को यहाँ से कुछ पैसे लगा करके आसानी से उसे वायरल कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे, बिना इसके बारे में जाने हुए अगर आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो आपकी जो रील है, वीडियो है या फोटो है वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी और आपका बूस्ट पोस्ट करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप कितने भी पैसे लगा लो, अगर आपकी रील, आपका पोस्ट, आपका वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचता है तो आपका पोस्ट, रील और वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ रील और लॉन्ग वीडियो के लिए है, ये पोस्ट के लिए नहीं है। क्योंकि पोस्ट का अलग तरीका होता है और रील और लॉन्ग वीडियो का सेम तरीका होता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ रील और लॉन्ग वीडियो के लिए है। अगर आप पोस्ट के लिए आए हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो दोस्तों जान लेते हैं पेड वाला वर्जन की कैसे आप 80-90 रुपए लगा के अपने किसी भी रील को, अपनी किसी भी वीडियो को आसानी से वायरल कर सकते हो। तो चलो हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों मैंने एक नए पेज को अपने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके भी इसको सपोर्ट कर देना मेरे पेज को। तो जैसे हम यहाँ पे एक रील डाला हुआ दोस्तों, अब इसके नीचे ही आप देखोगे तो यहाँ बूस्ट रील का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप इस बूस्ट रील पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, अगर एक मिस्टेक कर दोगे तो आपकी रील गलत ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। अगर गलत ऑडियंस तक पहुंचेगी तो जो भी आप पैसे लगाए रहोगे वो आपका बर्बाद हो जाएगा, आपकी रील वायरल नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। अब यहाँ पे रील आपको कैसे शो करेगी वो चीज़ें यहाँ पे देख लो कि आप बूस्ट पोस्ट करोगे तो यहाँ पे वो फॉर्मेट दिखा रहा है कि आपकी रील कैसी शो करेगी फीड में, लोगों के पास कैसे जाएगी। तो यहाँ पे आपका पूरा दिखा देगा। अब यहाँ देखो गोल का ऑप्शन है, यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, यहाँ गेट मोर मैसेज का है और गेट मोर वीडियो व्यूज का है। उसके नीचे सी मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ 2-3 ऑप्शन और मिल जा रहा है, गेट मोर लीड, गेट मोर कॉल्स। तो आपको यहाँ पे गेट मोर व्यूज को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में गेट मोर वीडियो व्यूज पर क्लिक करके इसको प्रमोट करते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले पे ही सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ बटन का ऑप्शन मिला। बटन क्या होती है दोस्तों? जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ मिल रहा है ना मैसेंजर पे हमें क्लिक करो तो यहाँ पे एक बटन है, तो नीचे आपके पोस्ट के कुछ लिख के आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, जैसे यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नाउ, साइन अप, शॉप नाउ, बुक नाउ और नो बटन का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस पर्पज से अपने पोस्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप यहाँ से जो भी बुक नाउ, शॉप नाउ या साइन अप, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। अगर आप अपने लिए, खुद के लिए, आप या सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए अपना कंटेंट बना करके करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा यहाँ नो बटन पे क्लिक करके आपको रखना है। क्योंकि जब भी आप अपने पोस्ट को बूस्ट करते हो तो अगर नीचे वहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो लोग समझ जाएंगे कि आपका जो पोस्ट है वो बूस्ट किया हुआ है, आपने अपनी रील को पैसा लेकर बूस्ट किया है। इसलिए बहुत सारे लोग इस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको यहाँ नो बटन पे सेलेक्ट करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एडवांटेज ऐड कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको इसी को सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। उसके बाद आओगे आप, यहाँ स्पेशल ऐड कैटेगरी मिलेगा। यहाँ से जैसे इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो तब आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खाली अपने कंटेंट को वायरल करना चाहते हो तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ का स्पेशल ऐड कैटेगरी को सेम बंद कर देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ चूज ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी ऑप्शन मिस मत कर देना। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये खुद हमें फेसबुक सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ ये देखो नीचे लिखा हुआ मिला ना, पीपुल यू चूज थ्रड टारगेटिंग। मतलब आप खुद से चूज कर सकते हो कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो। तो आप यहाँ से एडिट वाले पे क्लिक करना, तो यहाँ आपको मिलेगा ऑडियंस नेम के नाम से एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो हमें क्या करना है, यहाँ सिंपल इसके आगे अपनी कैटेगरी को और ऐड कर देना है। जैसे आपकी जो कैटेगरी हो, कुकिंग की हो, आपकी ब्लॉगिंग की हो या कोई और कैटेगरी हो, जैसे सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, तो आप वहाँ ऐड कर देना। हमारी टैग की है तो हम यहाँ पे टैग लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे हमें टाइप कर देना है टैग, ठीक है। टैग लिख करके यहाँ पे सही से स्पेस दे देना, टैग लिख करके, और यहाँ से इसके नीचे देखो आप कितने एज की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो।
तो जैसे देखो यहाँ पे पहले से फेसबुक ने सेलेक्ट कर रखा है 18 से 65, 18 साल से 65 साल के लोगों के लिए। अगर मेरी मानो तो आप 18 से लेके 50 साल के लोगों को ही टारगेट करो, उससे ऊपर के लोगों को टारगेट ना करो। अगर आप टेक कैटेगरी में हो, अगर आप किसी और कैटेगरी में हो, इंटरटेनमेंट में हो या किसी और चीज़ों में हो, तो आप इसको 65 रख सकते हो। अगर टेक कैटेगरी से हो तो आप इसको 50 तक ही रखना। तो जैसे मान लो मैंने 50 तक इसको सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे इसको कम ज़्यादा करोगे ना, तो यहाँ ऊपर जो लिख रहा है ना एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, मतलब इतनी ऑडियंस फेसबुक के पास है मेरी कैटेगरी की, वो चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप बूस्ट करोगे तो इतने लोगों तक आपका रील वीडियो जा सकता है। तो देखो ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा जैसे करोगे तो वहाँ भी फर्क पड़ेगा, ये चीज़ों का ध्यान देना। अब उसके नीचे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकेशन का। लोकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मान लो इंडिया पहले से ही सिलेक्ट है। आप इंडिया में अपने ऐड को रन कराना चाहते हो, किसी और कंट्री में भी कराना चाहते हो। अगर और किसी कंट्री में कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सीधा सर्च बार में लिख करके, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पाकिस्तान, तो यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे पाकिस्तान ऐड हो जाएगा। तो आपका ऐड जो है, आपकी वीडियो जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे दिखाई जाएगी। लेकिन आपको अगर देख लेना यहाँ पे, अगर आपको करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना। तो मैं यहाँ से सीधा इंडिया को ही रहने देता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे दिखाई जाए, या कोई जगह आपने चूज कर रखा है, किसी शहर का नाम चूज कर रखा है, कोई राज्य का नाम चूज कर रखा है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो एड्रेस आपको दिखाई देगा जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में हो। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कहाँ पे आपको रखना है इसको, कौन से जगह पे आपको अपनी रील को या वीडियो को जिसको आप पोस्ट कर रहे हो वो दिखाई जाए। तो ये जितना इसका सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इतनी दूर में आपकी रील दिखाई जाएगी या वीडियो दिखाई जाएगी जो भी आप पोस्ट करोगे। तो मुझे अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो आप कभी भी एक जगह को चूज मत करना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ इंटरेस्टेड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। जेंडर वाले में देखो यहाँ आल मिल रहा है, मेल और फीमेल। आपका कंटेंट किस तरह का है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है या दोनों के लिए है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली फीमेल के लिए है तो आप यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेल के लिए है तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो आपको इस वाले ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखाया जाए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाए। तो अब यहाँ पे लिखता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे भी आपका ऐड दिखाया जाना चाहिए कि नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे दिखाने से आपका कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा इन दोनों को अनसेलेक्ट कर दूंगा। जैसे आप इसको अनसेलेक्ट करोगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे ही आपके ऐड को रन किया जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। अब यहाँ देखो 299 रुपये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है यहाँ पे। अब ये कह रहा है 299 रुपये अगर आप खर्च करोगे तो 5.5 के और 16 के तक आपकी रीच जाएगी। अब ये जो दिखा रहा है फेसबुक, यही नहीं होता दोस्तों। अगर आपकी वीडियो सही है, बढ़िया वीडियो है, तो ऑडियंस इंगेजमेंट के हिसाब से फेसबुक भी आपकी रील को ज़्यादा बूस्ट करने लगता है। जितना ज़्यादा इंगेजमेंट आएगा, लाइक्स आएंगे, लोगों को अगर पसंद आई वीडियो तो वो लोग शेयर करेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट और वायरल होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो आप कोशिश ये करना जो आपकी सबसे बेस्ट वीडियो है उसी को आप बूस्ट पोस्ट में लगाना। इससे आपको आसानी से फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस बन जाएगी, नई ऑडियंस तक आप पहुंच जाओगे और आपके नए फॉलोअर बन जाएंगे और जो एक्टिव फॉलोअर होंगे। तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो। देखो यहाँ पे कम करता हूँ, लास्ट 90 रुपये तक है। और 90 रुपये में और 90 रुपये में जो फेसबुक बता रहा है कि 1600 लोगों से 4800 लोगों के बीच तक आप पहुंचोगे। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों। आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो आप ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों पे मत जाओ, सिर्फ मेरे मानने से 90 रुपये आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ ड्यूरेशन का टाइम मिलता है। ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक आप अपने ऐड को रन करना चाहते हो। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है और 1 दिन पे सेलेक्ट कर देना है। आपकी चॉइस है, आप जितना दिन करना चाहो। जैसे लोग बिजनेस में करते हैं तो वो लोग कई दिन तक, महीने दिन तक ऐड चलाते हैं। जो नेता वगैरह हैं अपने प्रचार के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो लोग पर्टिकुलर जिसको चला सकते हैं ज़्यादा दिन तक। तो अगर आप अपने कंटेंट के लिए कर रहे हो तो आप 1 दिन का करना और 90 रुपये इन्वेस्ट करना, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो देखो यहाँ पे पहले मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा 22 रुपया अभी भी बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ 0 दिखाएगा।
उसके बाद यहाँ नीचे आपको बूस्ट पोस्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट की जगह पे ले जाएगा। देखो मेरा 22 रुपये था तो यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप नहीं रहता तो ये 116 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ते, जो कि 90 के बाद इसमें GST इंक्लूड होता है। तो जैसे आप यहाँ से आप अपना पेमेंट टर्म का जो भी होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, फ़ोन पे से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर लेना जहाँ से भी आप चूज किए रहोगे। करने के बाद आपका जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा।